प्रोफेसर राकेल को अपनी वर्कशॉप पर ले जाता है। प्रोफेसर को पता था ये सब तो होगा, इसलिए वो इस सब के लिए पहले ही तैयार था। दूसरी तरफ एंजल राकेल को कॉल पे कॉल करता है, लेकिन राकेल का फ़ोन साइलेंट पर था। राकेल प्रोफेसर का ठिकाना देखकर बहुत हैरान होती है और उस पर यकीन कर लेती है और उससे माफ़ी मांगती है। राकेल और प्रोफेसर में फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ आर्तुरो मुसलसल बाहर जाने की प्लानिंग में होता है और वो बाकी हॉस्टेजेस को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। एंजल को प्रोफेसर के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। एंजल राकेल को बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतने में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चोरों ने सब कैदियों को बांध कर रखा था, लेकिन वो आज़ाद हो गए थे और वो ओस्लो पर हमला कर देते हैं। आर्तुरो डेनवर और मोनिका को साथ देख लेता है और उसका खून खोलने लगता है। वो डेनवर से बदला लेने की ठान लेता है। आर्तुरो के पास एक कैंची थी, वो डेनवर को वो कैंची मार देता है। डेनवर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आर्तुरो से बोलता है कि ऐसा कुछ बोलो कि मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ूं। आर्तुरो उन सब कैदियों के भागने का प्लान डेनवर को बता देता है। डेनवर सबको इस प्लान के बारे में बता देता है। सब चोर तैयार हो जाते हैं। इतने में प्रोफेसर भी आ जाता है, लेकिन अब देर हो गई थी। दीवार पर बॉम्ब लगे थे। हॉस्टेजेस उस दीवार को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और 16 कैदी वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एंजल का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस उस हॉल से अंदर जाने लगते हैं। राकेल टीवी न्यूज़ में एक्सीडेंट और हॉस्टेजेस के भागने की खबर सुन लेती है। एंजल कोमा में चला जाता है। प्रोफेसर ये देखकर बहुत घबरा जाता है। सब चोर मिलकर वो हॉल बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता। हर तरफ बस गोलियां ही गोलियां चलती हैं और वहाँ टोक्यो मशीन गन लेकर आ जाती है और सब पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। वो सब उस हॉल को बंद कर देते हैं। हेलसिंकी ओस्लो को देखता है। ओस्लो को सिर पर चोट लगी थी। वो जिंदा तो था, लेकिन जिंदा लाश। डेनवर प्रोफेसर को कॉल करके उसे गालियां देता है कि तुम कहाँ थे, पहले क्यों नहीं बताया ये सब। हॉस्टेजेस का बाकी कैदियों के भागने की वजह से उनका डर खत्म हो जाता है और प्लान के मुताबिक चोरों को दोबारा अपने कदम जमाने थे और उसके लिए वो हॉस्टेजेस को पैसों की लालच देते हैं और उन सब को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो हमारे साथ रुके और 1 मिलियन ले, या फिर खाली हाथ जाएं। राकेल कैंप में आती है। कर्नल उसे एंजल का चश्मा देता है, जिसमें से उन्हें माइक्रोफोन मिलता है। राकेल मिंट की तरफ बढ़ती है। वो थक चुकी थी, उसे ये खेल ख़त्म करना था। कर्नल और पुलिस ऑफिसर उसे वहाँ से ले जाते हैं। एंजल ने एक्सीडेंट से पहले राकेल के माँ के पास ये मैसेज छोड़ दिया था कि साइडर वाला आदमी ही प्रोफेसर है। उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस की गाड़ी से मैच हो गए थे। राकेल का फ़ोन नहीं लग रहा होता, इसलिए उसकी माँ प्रोफेसर को कॉल करके मैसेज बताती है और राकेल तक ये मैसेज पहुंचाने का कहती है। प्रोफेसर बहुत डर जाता है। उसके पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन उसे कभी नहीं लगा कि प्लान बचाने के लिए उसे किसी का खून करना पड़ सकता है, वो भी उस औरत का जिसकी बेटी से वो प्यार करता है। प्रोफेसर राकेल के घर चला जाता है और उसकी माँ से मिलता है। राकेल की माँ प्रोफेसर के लिए कॉफ़ी बनाने जाती है। प्रोफेसर उसके कप में डाइऑक्सिन मिला देता है, जिससे आधे घंटे बाद उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। वो कॉफ़ी पीने ही वाली थी। प्रोफेसर उसके हाथ से कप गिरा देता है। एक ही सेकंड के बाद उस बुढ़िया को लगता है कि कप मैंने गिरा दिया। प्रोफेसर को पता चल जाता है कि उसे भूलने की बीमारी है। इतने में वहाँ राकेल आ जाती है। वो साल्वा से मिलती है। खाना खाते हैं। राकेल को खाना खाते ही कुछ आइडिया आता है और वो पुलिस कैंप में कॉल करके उन्हें ऐसा घर ढूंढने का कहती है जहां लोगों को गोलियों की आवाज़ अजीब ना लगे और वो वीरान जगह पर हो। दूसरी तरफ चोरों ने हॉस्टेजेस आसानी से बांट दिए थे और जिनको आज़ादी चाहिए थी उनको बेसमेंट में रखा जाना था। पुलिस को वो घर मिल जाता है जहाँ सब चोरों ने प्लानिंग की होती है।